2.5 मीटर के दुपट्टे और 20 मीटर के आंगन में सिमट गई है दुनिया उसकी। वो चिड़िया जो बिन पंखों के बचपन से क्षितिज को नापा करती थी। नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा हूँ और बहुत सारे लोग मुझे रितुम मिश्रा के नाम से जानते हैं। एक्चुअली रितुम के ही नाम से जानते हैं। एक कविता है, ये कविता जो मैंने आज से 1-1.5 साल पहले लिखी थी, वो आज के समय में या आने वाले समय में कितनी प्रासंगिक है, ये आप लोग सुनकर ही बताइएगा। कविता का शीर्षक है राख और ये एक यात्रा है, एक लड़की के, एक बेटी के जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा। बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत सी प्रतिभा रखकर अपने अंदर लेकर पैदा होती हैं और उतनी ही प्रतिभा के साथ चिता तक पहुंच जाती हैं। उनका कोई उपयोग नहीं हो पाता है, ना ही उस प्रतिभा का लाभ उन्हें मिलता है और ना ही उस प्रतिभा का लाभ समाज को मिलता है। हालांकि वो लाभ देना चाहती हैं और अपने प्रतिभा का लाभ लेना भी चाहती हैं, बस कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जो ऐसा नहीं हो पाता है। मैं कविता शुरू करती हूँ, सुनिएगा। छोटी सी फ्रॉक पहनाकर 2 चोटी कर दिया करती थी, गहरा सा काजल लगाकर माँ आंखें मोटी मोटी कर दिया करती थी। बाबा फिर उंगली पकड़कर दहलीज पार कराया करते थे। पूरी दुनिया उसका खिलौना, ये झूठ बोलकर उसका दिल बहलाया करते थे। दादा भैया हाथ पकड़कर पूरा गांव टहलाया करते थे। गर्मी के मौसम में तो ठेले की बर्फ खिलाया करते थे। चाची नानी ताई माँ सब बेटा कह के बुलाती थी। घर की है वो प्यारी लड़की, ना ये एहसास दिलाती थी। सपनों का जब अर्थ न जाना, पापा सपने दिखलाया करते थे। वो आईएएस, वो आईएएस, वो पायलट है, ये ख्वाब थमाया करते थे। फिर एक दिन ये सारे अपने, सारी दुनिया पलट गई। वो बेटी जो सबका बेटा थी, लड़की बनकर सिमट गई। बाबा बोले सुन ले तू, आँख से अंधी कान से बहरी होकर बाहर पढ़ने जाना। नाक हमारी ऊंची रखना, ना खुद की दुनिया गढ़ने जाना। माँ बोली अब ये 2.5 मीटर मतलब दुपट्टा। माँ बोली अब ये 2.5 मीटर तेरा लिबास, पर मर्यादा है खानदान की। इससे हटकर गर कुछ पहना तो कातिल होगी सम्मान की। लड़कियाँ अभी भी ऐसे रूरल एरियाज़ हैं, टिपिकल थिंकिंग है जहाँ पे अगर सूट, सलवार सूट के अलावा अगर कुछ और पहन लिया जाए तो उस पर ख़ानदान की मर्यादा जो है दांव पर लग जाती है, ऐसा माना जाता है। तो माँ बोली अब ये 2.5 मीटर तेरा लिबास, पर मर्यादा है ख़ानदान की। इससे हटकर गर कुछ पहना तो कातिल होगी सम्मान की। पायलट आईएएस के ख्वाब जलाए, उसको उसके सपनों से जुदा किया। लड़की बनाकर पाला जिसे, बहू बनाकर विदा किया। उसका सपना गौरव प्रतिभा, आशा माटी में मिलकर राख हुई। उसका सपना गौरव प्रतिभा, आशा माटी में मिलकर खाक हुई। बेटा बेटी लड़की से फिर वो बहू में आकर राख हुई। दुनिया जिसका खिलौना थी, अब दुनिया की वो खिलौना है। एक समय होता है जब पापा और घर के बाकी लोग ये बताते हैं कि ये दुनिया पूरी उसका खिलौना है, लड़की का, वो जो चाहे जिस चीज़ से भी चाहे खेल सकती है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि एक टाइम ऐसा आता है कि वही लड़की, वही बेटा, वही बेटी और वही लड़की पूरी दुनिया की खिलौना बन जाती है। दूसरों के इशारों पर नाचती है, खेलती है। मखमल के बिस्तर जले सभी, दुनिया जिसका खिलौना थी, अब दुनिया की वो खिलौना है। मखमल के बिस्तर जले सभी, अब राख ही उसका बिछौना है। 2.5 मीटर के दुपट्टे और 20 मीटर के आंगन में सिमट गई है दुनिया जिसकी। वो चिड़िया जो बिन पंखों के बचपन से क्षितिज को नापा करती थी।
धन्यवाद।